सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आप लोगों का स्वागत है तनु लोकेश ऑफिशियल चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे महाकाल के दर्शन के लिए। सो मम्मी भी रेडी हो चुकी थी, तिवारी जी भी रेडी हो चुके थे और दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे। और गुन्नू को देखिए कितनी बिकट नींद आ रही है, मतलब मंदिर जाते समय भी गुन्नू को सोना ही है। और यहाँ पे मैं अपना लुक देख रही थी, सही लग रहा है नहीं लग रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ अपने कपड़ों को लेके, क्योंकि सारे कपड़े मेरे पेट पे आके टाइट हो जाते हैं। वैसे तो पूरा लुक अच्छा आता है, बट पेट पे आके मैं धोखा खा जाती हूँ। कोई नहीं, चलता है। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी अपना मेकअप, जो बहुत ही गर्मी होने के कारण लाइट मेकअप किया था। मम्मी यहाँ रेडी हो चुकी थी। मैंने गुन्नू से कहा जो तैयार लोग हैं उन्हें ही दिखा दे। और इधर लाला का मुंह देखिए आप लोग, कितना हसीन मुंह बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पे मैं देखिए अपने मेकअप का सामान निकाल रही थी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। और गाइस आप लोग मेरे हाथ में बैंगल्स देख रहे होंगे ना, ये बैंगल्स मैंने अपने आप ही सेट बनाया है। मैंने 2 जोड़ी बैंगल्स एक ही संग पहन लिए थे, क्योंकि इसमें वॉच पहननी थी मुझे, इसलिए हाथ में नहीं आ पाता, तो इस वजह से मैंने पहना था। और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी। मम्मी से कह रही थी मम्मी कुछ आप कहना चाहोगी, दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। मम्मी कह रही थी पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद में हम लोग बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइज हमने किए थे वीआईपी दर्शन, क्योंकि हमें लंबी लाइन लगानी पड़ती, इस वजह से हम लोगों ने, बच्चों का संग था, हमारे 3-3 बच्चे थे, इस वजह से हम लोगों ने वीआईपी दर्शन करे थे। और वीआईपी दर्शन की भी टिकट ज़्यादा नहीं है, पर पर्सन 250 रुपये है। अगर आप लोग चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे संग ऐसे होते हैं जो 6-7 घंटे लाइन में नहीं लग सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी उज्जैन में एक दिन में 1 लाख लोगों की भीड़ चल रही है, जो मुझे हमें ई रिक्शा वाले ने बताया था कि मैडम यहाँ पे बहुत भीड़ चलने के कारण वीआईपी दर्शन ज़्यादा खुल गए हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत है। और ये भी बता दूं कि सिर्फ महाकाल में ही वीआईपी दर्शन खुले हैं, बाकी आप आगे कोई भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस व्यवस्था से वंचित रखा जाएगा, आपको खुद ही दर्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं हो चुकी थी पूरी तरह से रेडी, और तिवारी जी हल्ला कर रहे थे मेरे पीछे कि जल्दी जल्दी चलो बेटा, इतनी देर मत करो। और ये टाइम लगभग हो रहा था शाम के 5 बज रहे थे जब हम लोग रेडी हो चुके थे। मतलब हमारा ये था कि थोड़ा दिन में पहुंचेंगे तो हम लोग फोटो शूट अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब सूरज छुप जाता है उसके बाद में फोटो लेना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और यहाँ पे मेरी फोटो शूटिंग खत्म ही नहीं हो रही थी, बार बार अपने ही आप को देख के जा रही थी। भगवान से ज्यादा तो खुद को निहार रही थी। यहाँ तिवारी जी की गुस्सा 7वें आसमान पे थी, कह रहे निकल बाहर जल्दी। तो यहाँ पे तिवारी जी ने कर दिया था रूम लॉक, और हम लोगों ने रख ली थी चाबी अपने पास। जाहिर सी बात है कि हम चाबी उधर नहीं देंगे। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। बहुत ही कड़क धूप हो रही थी, 5 बजे की धूप थी। गाइस आप जानते हैं धूप में जान तो होती है। यहाँ पे हम लोगों ने, यहीं से हम लोगों को मिल गया था ऑटो सीधे मंदिर के लिए। वैसे तो हमारा मंदिर यहाँ से 10 कदम की दूरी पे था, ज़्यादा दूर नहीं था, बट बच्चों के चक्कर में, क्योंकि हमें पता नहीं था इतने गेट है महाकाल के दर्शन के लिए, कौन से गेट पे उतरना है, तो हम लोग यहाँ पे उतर चुके थे। और यहाँ देखिए हमें मिल गया था ई रिक्शा। और आप लोगों को पता है हमें यहाँ पे जितने भी ई रिक्शा मिले थे, टैक्सी मिली थी, हमने सबके नंबर, पर्सनल नंबर ले रखे थे। इसीलिए ले रखे थे हमने अपने नंबर, क्योंकि हमें अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हम इन्हीं लोगों को बुला सकें। हालांकि यहाँ पे पद पे मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अपना एक पर्सनल ऑटो कर लो तो उससे हमें सेफ्टी रहती है। सो हमने तो वैसे ही किया था, और रूम भी हमने बिल्कुल करीब ही लिया था, जिससे हमें आराम मिले। और ये देखिए ये है 24 खंबा वाली माता। यहाँ पे दर्शन तिवारी जी और मम्मी कर गई थे सुबह, हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए थे दर्शन करने के लिए। और मम्मी का तो हमारे यहाँ ये रहता है कि कोई भी मंदिर हो तो उनको देखना ही देखना होता है, हर मंदिर वो कुछ भी नहीं छोड़ सकती हैं। वो भाई हमारे यहाँ सबसे पूजा पाठ वाली लेडी हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था भी अलग रखते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं, नानू को मैंने मोबाइल दे दिया था, मैंने कहा था नानू अच्छे से शूट कर, और नानू ने अच्छे से शूट भी किया। और बस धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। और आप लोग बने रहिए आगे, देखिए हम लोगों ने कैसे क्या दर्शन करे। चुका था हमारा भारत माता का मंदिर, जो यहाँ पे बिल्कुल ही मेन गेट पे बना हुआ है, और महालोक के बिल्कुल साइड में ही बगल में बना हुआ है। महालोक इसके पीछे जो है वो बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है।
और यहाँ पे हम लोग उतर गए थे, गेट नंबर 1 पे उतरे थे। और यहाँ से हमारे बहुत ही आलीशान दर्शन हुआ। यहाँ पे मैंने बस ये बाहर से एक क्लिप बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग अंदर मंदिर में नहीं गए थे, जब हमें यहीं से सब कुछ दिख रहा था। क्योंकि गाइस जानते हैं आप लोग, ज़्यादा बच्चों के संग चला फिरी हो नहीं पाती है, बच्चे भी थका देते हैं इस वजह से। और यहाँ पे देखिए ये दर्शन का मार्ग है जो अंदर जाने के लिए है, और यहाँ पे काफ़ी चलना पड़ता है। उसके बाद में टिकट घर आता है, जहाँ से तिवारी जी ने टिकट लिया था वीआईपी दर्शन के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है, जहाँ पे आप अपने घर परिवार वालों के लिए या अपने लिए कुछ भी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, और बहुत ही सही प्राइस में मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्लीपर उतारी थी। यहाँ पे हाथ धोने की भी व्यवस्था रखते हैं लोग, बस इनसे डलिया ले लीजिए, और डलिया भी ज़्यादा रेट में नहीं है, 100-200 के अंदर मिल जाती हैं। और ये लोग, ये सबसे अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कहाँ से कैसे क्या जाना है। मैंने उज्जैन में एक चीज़ तो देखी है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही, मतलब कभी भी यहाँ पे ये लोग भटकाते नहीं हैं, और हर चीज़ जो होती है एग्जैक्ट वही बताते हैं। और जैसा कि हम लोगों को इनने बिल्कुल सही सही चीज़ें बताई, तो हम लोग अपनी सही जगह पे पहुँच पाए थे। यहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाने लगी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये चीज़ें अगर हम कैप्चर करते हैं तो हमारे ही आगे काम आती हैं, कि हमसे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे जाए तो उन लोगों को इस चीज़ का अभ्यास हो। यहाँ पे देखिए अंदर आने का रास्ता है, जहाँ पे ये टिकट घर था सामने। यहाँ पे तिवारी जी चले गए थे टिकट लेने के लिए वीआईपी दर्शन के, और दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हो। सबसे अच्छी बात पता है आप लोग क्या, यहाँ का टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है, मौसम भी बहुत अच्छा था। हम लोग तो यहाँ पे 3 दिन रहे थे, 3 दिन बहुत ही अच्छा मौसम था, बादल हो गए थे, और शाम को तो बारिश भी आ गई थी हल्की हल्की। और ये देखिए हमने ले लिए थे वीआईपी दर्शन के टिकट्स, और हम लोगों ने लगभग 4 टिकट लिए थे। बच्चों का टिकट इसमें नहीं पड़ा था, बच्चों का नहीं पड़ा था, हम 4 लोगों का पड़ा था। और यहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता है, अवंतिका द्वार देखिए आप लोग लिखा है, यहाँ से हमें प्रवेश करना था। और देखिए गाइस, जहाँ तक फ़ोन अलाउड था, ये देखिए बाबा के दर्शन, जहाँ तक फ़ोन अलाउड था वहाँ तक मैंने फ़ोन लिया। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोन जहाँ बंद हुआ वहाँ से आपको कोई भी रील नहीं मिलेगी मेरी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ही होती हैं, हम सबको नहीं दिखा सकते हैं, तो बस मेरे संग वही हुआ था। मैंने अंदर जाते समय ये जितना कैप्चर कर पाई मैंने उतना कैप्चर किया था। और ये देखिए ये वीआईपी दर्शन का मार्ग है, अगर आप लोग चाहें तो वीआईपी दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई रेटेड हो कि इंसान नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं है। बड़े बड़ों का ही टिकट लगता है, बच्चों का टिकट इसमें नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड रास्ता था, और दर्शन भी हमारे बहुत ही आलीशान हुए, बहुत ही आलीशान हुए। लेकिन बस एक ही दिक्कत हो गई हम लोगों के संग में, कि हमारे सामने से भगवान जी निकल भी गए। हम लोगों को क्या लगा था कि हमारे एकदम सामने खड़े हो जाएंगे हम, मतलब महाकाल के जाके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बैरियर में ही चलना पड़ता है हम लोगों को, जैसे कि हम सब चले थे। और हमारे सामने से पता है वीआईपी दर्शन भी कोई ऐसे दर्शन नहीं होते हैं कि मतलब आपको सामने खड़ा रखा जाएगा, कुछ भी नहीं होता ऐसा। सामने जाइए, सामने जाके बस आप देखते हुए चलिए, और तुरंत झट से 3-4 सेकंड में आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। कोई भी भगवान हो, देखिए श्रद्धा तो हर जगह होती है। धरती बहुत अच्छी है उज्जैन की भैया, पवित्र धरती है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि भगवान के दरबार में इंसान ने एक सीमा खींच रखी है कि हम इतना ही भगवान को छू सकते हैं, इतना ही देख सकते हैं। सो हम लोगों के संग बस वही हुआ, हमारे सामने से भगवान जी झट से निकल गए, हम लोगों को पता भी नहीं चला। हमको तो ये लगा था एकदम अच्छे से सामने से हमें दर्शन कराए जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए हम लोग दर्शन करके लौट आए थे बाहर। हम लोगों का माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, हमने कहा वीआईपी दर्शन भी हमें ऐसे हुए हैं तो सोचिए। और आपको पता है हम 4 से 5 बैरियर पीछे थे, तो हमें तो वैसे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं देख पाता। और यहाँ पे ये है महालोक का व्लॉग जो मैंने अलग से शूट किया है। यहाँ पे गाइस क्या हुआ था कि हम लोग ज़्यादा नहीं चल पाए थे, बच्चे परेशान हो रहे थे। स्लीपर हमने बहुत ही दूर उतार दी थी अपने जा के, तो हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने शूट किया था, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से लौट गए थे। स्लीपर्स वगैरह हमने ले ली थी अपनी, और हम मम्मी और तिवारी जी रात में आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। सो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। मैं कहती हूँ महाकाल के दर्शन के बाद में महालोक में जो दर्शन हो जाए, गजब। पूरी दीवार पे आप लोगों को पता है शिव पुराण लिखी हुई है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे शिव जी ने क्या क्या कैसे कैसे किया, हर चीज़ की डिटेल्स बताई गई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं, और बहुत मन को शांति मिलती है। ये पावन धरती पे पहुँचने के बाद तो हर कोई यही समझे कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि यहाँ तक हम पहुँच पाए, क्योंकि लोग कहते रह जाते हैं लेकिन इतनी अच्छी जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं।
यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ तक हम लोग आ पाए थे। और यहाँ पे उसके बाद में हम लोगों ने इतना ही व्यू कैप्चर किया, उसके बाद में हम लोग लौट गए थे अपने दूसरे दर्शन के लिए। जो अभी हमें आगे बहुत दर्शन थे। यहाँ पे क्या होता है, महाकाल के दर्शन के बाद में काफ़ी मंदिर होते हैं, लगभग 6 से 7 जगह ऐसी होती हैं जो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद में निकल गए थे। सो यहाँ पे था हमारे पास में ही मंदिर, जो मंदिर के अंदर ही का था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया था। और यहाँ पे मृत्युंजय पाठ, मतलब जो लोग करना चाहते हैं यहाँ पे मृत्युंजय पाठ कर सकते हैं भोलेनाथ का। और यहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे रामघाट के लिए, जहाँ पे राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। पितृ जिसको कहते हैं, पितृदान होता है जो, वो किया था। यहाँ पे देखिए ये वाला बहुत ही शांति प्रिय मंदिर था, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, बहुत ही भगवान का कीर्तन भजन किए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे अंदर अलाउड है, आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 रील अपनी बना ली थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए फ़ोन अलाउड था। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अपनी रील्स कैप्चर करी। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से लौटते समय बाहर निकले गाइस, तो यहाँ पे चल रही थी टीवी, जहाँ पे हमारे महाकाल के लाइव दर्शन चल रहे थे, जो हम लोगों ने फिर से दर्शन करे। यहाँ पे 5 मिनट खड़े होके, और यहाँ देखिए महाकाल जी को तैयार किया जा रहा था शाम की आरती के लिए। और आप लोगों को पता है, हम लोगों के सामने, हम लोग जितनी बार गए हमारे सामने आरती हम लोगों को होती हुई मिली। किस्मत, सब कुछ इतना अच्छे से हुआ था ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शांति के लिए, मन की शांति के लिए सब लोग बैठते हैं। बहुत ही बड़ी जगह है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे घिचपिच नहीं है कि फालतू में घुस जाओ इधर उधर आके। यहाँ हम लोग निकल आए थे मंदिर के बाहर, जहाँ पे मैंने भारत माता का मंदिर के सामने हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ से हम लोग रिक्शे की तलाश में थे, क्योंकि यहाँ से रिक्शा सीधे किया जाता है रामघाट के लिए, जो इन्होंने ऑटो बुक कर लिया था। और वहाँ से उसने हमें रामघाट के दर्शन कराए थे। और शक्तिपीठ है माता की, और वो शक्तिपीठ हरि सिद्धि नाम से माता रानी का यहाँ पे शक्तिपीठ है, जिनके हमने दर्शन करे थे आज ही। आज में हम 5 बजे निकले थे, और 5 बजे के हिसाब से हमने 8:30-9 बजे तक सारे दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ गए थे अपने पर्सनल ऑटो में, जो हमने बुक कर लिया था, जो हमें यहाँ पे मेन जगह। देखिए हम लोग जब अननोन जगह होते हैं ना, तो हमें डाउट रहता है कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन हम किसी का अगर सहारा ले लेते हैं ऑटो वगैरह का, तो हमको एक आइडिया हो जाता है। और देखिए अननोन जगह पे बिना सहारे के चलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ ऑटो वाले ही करें, वो आपको सही जगह पहुँचा सकते हो। ये देखिए ये है रामघाट, ये बहुत ही प्यारा मंदिर बनाता है यहाँ पे, तमिलनाडु की उसमें बना था पैटर्न में। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा कैप्चर किया था। ये रामघाट का ऑटो स्टैंड है, जहाँ पे ये खड़े होते हैं ऑटो। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है, मतलब हर चीज़ बहुत शानदार है जिसको कह लो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मार्केट लगा हुआ था। और आपको पता है रामघाट में ही आगे थोड़ा बढ़ के सीढ़ी चढ़ के हरि सिद्धि माता का मंदिर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाड़ी वगैरह चल रही थी, बच्चों के इंटरटेनमेंट का सामान था, खाने पीने का भी सामान था। और यहाँ पे नीचे उतर के हम लोग नहाए तो नहीं थे, हाँ, लेकिन मम्मी ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया था पूजा पाठ का, और छिड़काव करवा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि आप जानते हो कि कपड़े लेके हम लोग आए नहीं थे, और हमको इतनी जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पे क्या क्या है। जब ऑटो वाले ने बताया तब हमको पता चला कि यहाँ रामघाट है। और भीड़ देखिए आप लोग, पर दिन मतलब 1 लाख आदमी की भीड़ चल रही है। आप लोग समझ रहे हो कितनी भीड़ है। हर जगह की मान्यता है यहाँ पे, ये अच्छाई है कि हर जगह की मान्यता है। ये नहीं है कि यहाँ पे एक ही महाकाल को पकड़ के लोग बैठते हैं, नहीं, यहाँ पे हर जगह है। और आप लोग महाकाल के बाद सीधे रामघाट निकलिए, रामघाट के बाद हरि सिद्धि माता का मंदिर है। दूसरे दिन आप लोग महालोक का कॉरिडोर है, और गढ़ कालिका का मंदिर है। सारे दर्शन आप लोग बहुत ही अच्छे पूर्ण रूप से कर सकते हैं। हमें तो सारा ऑटो वाले ने सजेस्ट किया था, जिस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन करे थे। और व्लॉग में आप लोग आगे बने रहिए, दिखाती हूँ आपको और मैंने क्या क्या किया।
सो गाइज यहाँ पे हम लोग आ गए थे सीढ़ी चढ़ के, मैं मम्मी और तिवारी जी आ गए थे। ये देखिए बाहर से आप लोग देख रहे हैं, ये हरि सिद्धि माता का मंदिर जो शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता रानी की कोहनी गिरी थी जिसे हरि सिद्धि के नाम से जाना जाता है। और ठीक आपको पता है, इसके ठीक मुंह के सामने हमारा महाकाल का मंदिर है और बीच में नंदी बाबा बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। मतलब और ये आपको पता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े ये दिए जल रहे हैं। यहाँ पे कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिए जलते हैं। और आपको पता है जिस समय हम लोग पहुंचे थे ना उस समय आरती का सीन था। और आप लोग देखिए कितना प्यारा नजारा है, देख के मतलब मन एकदम प्रसन्न हो जाए। ये हमारी माता रानी का मंदिर जो आप लोग मैं चाहती हूँ कि दर्शन करें और दिल से एकदम खुशी से माता रानी से जो मांगना है वो मांगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है, सब पूरा करती है। और यहाँ पे भी बिकट भीड़ थी। यहाँ का एक नियम है कि जब आरती चालू होती है गाइस, तो यहाँ पे एक बीच में माँ की आरती होती है, लगभग 1 मिनट की आरती होती है जिसमें काफ़ी ढोल ताशे बजते हैं। उतने बीच में आप दर्शन नहीं कर सकते हो, लाइन वहीं रुक जाती है। और जो दोबारा वैसी जो बंद होता है उसके बाद एक झटके में आपको दर्शन करने होते हैं। यहाँ एक एक झटके में दर्शन होते हैं, मतलब आरती के टाइम पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुर बजता है जिसको सुन के ना मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और मैंने वो क्लिप ऐड करी है, सो आप लोग आगे सुनिए वो क्लिप कितनी अच्छी है। और यहाँ पे आ चुके थे हम लोग अपने रूम में। और देखिए सबकी हालत देखिए, कितने थके हुए हैं, कितने परेशान बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, उसके बाद खाना खाने निकलेंगे। और पापा जी हमारे नहीं गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि पापा को थकान जल्दी हो जाती है। गाइस उनका पैर का ऑपरेशन हो चुका है, इस वजह से पापा को हमने मोटे मोटे दर्शन कराए थे, ज़्यादा नहीं करा पाए थे क्योंकि पापा का बच्चों को भी रख रहे थे। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को भी तो देखना। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे खाना खाने के लिए। सो मैं तिवारी जी से कह रही थी जल्दी आओ, मेरे भूख लग रही बहुत जोर, जो मैं नहीं रह सकती हूँ खाने के बिना। और यहाँ पे लाला को देखिए, लाला तो इतना थक गया था बेचारा हमारा, लाला कहता मुँह ही निकल आया था छोटा सा। और यहाँ पे हम मम्मी नानू गुन्नू चारों लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। बच्चों को संग ले गए थे क्योंकि बच्चे बोले कि हम संग चलेंगे चाची। मैंने कहा ठीक है बेटा, संग खाना खा के आते हैं। और गाइस ये भी रहता है ना कि बच्चे संग खाना खा लेते हैं तो फिर ले जाने की भी टेंशन नहीं रहती है, बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और यहाँ पे गाइस खाना बहुत ही बेकार मिलता है, इतना टेस्टलेस खाना है। मैं उज्जैन की धरती की तो बेइज्जती नहीं कर रही, लेकिन बहुत अच्छी है, पवित्र धरती है, लेकिन खाना बहुत ही खराब है। खाना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से खाइएगा। यहाँ पे दाल मिलती है, सो बहुत ही कचियाती हुई दाल मिलती है। दाल को इग्नोर करिए, बाकी टमाटर मटर आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, वो खाइए आप लोग। यहाँ पे हम तिवारी जी होटल में बैठ गए थे और यहाँ पे हमने नॉर्मली अपनी थाली मंगवाई थी। थाली बेस्ट रहती है, थाली में क्या होता है सारा खाना होता है। यहाँ हमें लगभग 180 की थाली थी, हम लोगों को पड़ी थी हर इंसान के लिए, मतलब हर लोगों के लिए इंसान कह रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे थाली खा के जल्दी से खा के, आप लोग जानते हैं आज हमारा पहला दिन था, हमने सफ़र भी किया, हम थके भी थे। और ये हम लोगों ने क्या किया, पहले ही दिन हमने दर्शन कर लिए, ये हमारी सबसे अच्छा ही रही। यहाँ पे देखिए आ गई थी दाल चावल रोटी है, हमारी यहाँ की पहली थाली थी जो हमने मंगा के ट्राई करी थी कि यहाँ पे कैसा क्या खाना मिलता है। बहुत ही टेस्टलेस खाना था, मतलब गाइस कुछ भी नहीं था। और आपको पता है यहाँ पे प्याज को ना ये नहीं बोलते हैं बिना प्याज, यहाँ पे बोलते हैं बिना जैनी, जैनी बोलते, जैनी का खाना है। मतलब पता नहीं क्या होता होगा कोई शब्द, भाई जैनियों क्या नहीं खाया जाता है ना प्याज, तो ये उस चीज़ को प्रमोट किया है इन्होंने शायद। और यहाँ पे मैं और तिवारी जी खाना खा रहे, तिवारी कह रहे हैं कि अब तू शूट बाद में करना, पहले खाना खा ले वरना मैं खा गया ना तो तू रोती रह जाएगी। और आपको पता है हम दोनों की थाली एक थी और हमारी थाली एक हो तो लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।